नमस्कार आप सभी का आपके अपने चैनल BHU बिट्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज मैं पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को आपको समझाने वाला हूं कि किस प्रकार से कॉल लेटर आता है आपके पास, किस प्रकार से आपको काउंसलिंग के लिए तैयारी करनी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो तो उसका क्या सॉल्यूशन है। इसके बाद कॉल लेटर कैसा होता है, मैं पिछले साल का कॉल लेटर भी दिखाऊंगा इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आप हर एक इन्फॉर्मेशन पा लोगे और किसी और वीडियो को देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप पहली बार आए हो, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन वीडियो को मिल जाया करे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो देखिए, मान लीजिए अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो, कई बार टीसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं होता है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग के टाइम पे आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो BHU आपको 3 महीने का समय देता है। आपको एफिडेविट फार्म भरवाया जाता है और इस 3 महीने में अगर आप सबमिट करने में फेल होते हैं तब आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। तो चलिए आराम से समझ लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है BHU एंट्रेंस का एग्ज़ाम एडमिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, एडमिट कार्ड चाहिए। इसके बाद आपका रैंक कार्ड, मतलब जिस पर रिजल्ट में आपके मार्क्स लिखे रहेंगे, रोल नंबर लिखा रहेगा और रैंक लिखा रहता है। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मार्कशीट, मतलब आपका क्लास 10 का सर्टिफिकेट, रिजल्ट 12 का, अगर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है, PG के लिए है तो ग्रेजुएशन का भी चाहिए। इसी के साथ पासिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए और कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपका OBC है, EWS है, जनरल है तो कैटेगरी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद देखिए, ये आपको टैब दिख रहा है। आप अभी लॉगिन करेंगे BHU पोर्टल पर जाकर अपना, तो आपको यही दिखेगा। रूल एंड प्रोसीजर है, शेड्यूल है, कॉल लेटर है, प्रेफरेंस एंट्री है, कोर्स एलोकेशन है, हॉस्टल एलोकेशन है। तो जब आपका कॉल लेटर अपलोड हो जाएगा तो आप देखेंगे कॉल लेटर पर 1, 2, 3 कुछ नंबर लिख दिए जाएंगे। तो वहाँ से आप कॉल लेटर डाउनलोड करोगे और इसको आपको लेकर जाना है। पहले नंबर पर रूल एंड प्रोसीजर है, इसे ध्यान से आप पढ़ोगे, क्या क्या रूल है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, सब कुछ इसमें लिखा होता है। और शेड्यूल में आपको शेड्यूल बता दिया जाता है। प्रेफरेंस एंट्री UG वालों के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है। क्या आप ये घर पर भी भर सकते हो, वहाँ पर भी जाकर आपको फिल करने का मौका दिया जाता है। इसी के साथ कोर्स एलोकेशन, मतलब जब आपको कोर्स अलॉट कर दिया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन यही आता है, और हॉस्टल अलॉट करने पर हॉस्टल एलोकेशन में आता है। ये देखिए कॉल लेटर, मैं अपना ही कॉल लेटर MSc इन्वायरमेंटल साइंस का आपको दिखा रहा हूँ। पिछले साल मैंने 3 एंट्रेंस एग्जाम भरे थे, तीनों में बहुत अच्छे रैंक से मेरा काउंसलिंग हुआ, एडमिशन भी हो रहा था, लेकिन मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूज़ किया। उसका मैंने रीज़न एक वीडियो में बता रखा है। अब देखिए, ये MSc का कॉल लेटर है। इस पर आपको BHU पहले तो बधाई देता है और इसके बाद आपका इस पर रैंक लिखा होता है, मार्क्स लिखा होता है, हॉस्टल के परसेंटेज लिखे होते हैं कि हॉस्टल मिलने के कितने चांसेस हैं। इसके बाद आपको शेड्यूल बता देता है, जैसे आपको बता देगा कि आपका 5 अक्टूबर को काउंसलिंग है 12 बजे से 1 बजे तक, तो आप कम से कम 11 बजे तक जो भी काउंसलिंग शेड्यूल रहेगा वहाँ पर आपको पहुँच जाना होता है। तो कॉल लेटर का इम्पोर्टेंस ये है कि कॉल लेटर पे आपको सारे डिटेल दिए होते हैं कि काउंसलिंग के टाइम पर आपको प्रेफरेंस कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, कितने कॉपीज़, मतलब सबकी 1-1, 2-2 कॉपीज़ आपको पहले से ही अरेंज करके रखनी होती। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट ना हो तो सिर्फ रैंक कार्ड और एडमिट कार्ड है तो भी आपको काउंसलिंग कर सकते हैं, कोई उसमें समस्या नहीं होती। आप डॉक्यूमेंट्स बाद में भी जमा कर सकते हैं। अब इसी तरह से एफिलिएटेड कॉलेज की भी काउंसलिंग होती है। सबसे पहले मेन कैंपस की होती है, उसके बाद MMB एफिलिएटेड कॉलेज की होती है, उसके बाद DAV, AMPGC, VCW, VKW की ऐसे सीक्वेंस के साथ आपकी काउंसलिंग चलती रहती है। तो आप जब काउंसलिंग करा लेते हो तो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं।
जब सब कुछ आपका ओके रहता है तो इसके बाद आप घर आते हो तो 1 या 2 दिन में आपके पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है। अगर आपको सीट मिलना होगा तो आप देखोगे वहाँ पे आपको सीट अलॉट कर दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लॉक करते हैं और वहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो। अगर रेगुलर में हुआ है तो रेगुलर के लगभग 3-4 हज़ार है, अगर स्पेशल कोर्स है तो 15-20 हज़ार फ़ीस होते हैं और पेड सीट है तो 30-40 हज़ार के करीब फ़ीस होती हैं। इसी तरह हॉस्टल का जो अलॉटमेंट है वो कुछ दिन लगते हैं, जैसे आपके सीट अलॉट होने के कम से कम 10 दिन बाद तक हॉस्टल अलॉट किए जाते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। तो काउंसलिंग का प्रोसेस बहुत आसान होता है, इसके लिए बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छे से वहाँ कोऑपरेट किया जाता है, आपको कोई भी वहाँ पे समस्या नहीं होती। आई होप आपको ये वीडियो में